मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स अब्रेज़ कासमी। मजाक में बनी कोकरोच जनता पार्टी ने अब बाज़ाब्ता एक प्रोफेशनल पार्टी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। कोकरोच जनता पार्टी ने कल दिल्ली में पहली मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और अपने अज़ाइम और मंसूबे को बताया। कोकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला मुतालबा या अपना पहला काम पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा है कि हिंदुस्तान के HRD मिनिस्टर, जिसको वज़ीर तालीम कहा जाता है, धर्मेंद्र प्रधान है, उनका इस्तीफ़ा लेना है, उनको रिज़ाइन देने पर मजबूर करना है, क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। लगातार देश भर में पेपर लीक के मामलात सामने आ रहे हैं। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उसका पेपर लीक हो रहा है, बड़े बड़े बोर्ड का पेपर लीक हो रहा है, और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को ज़िम्मेदारी लेते हुए रिज़ाइन दे देना चाहिए। सबसे बड़ा पहला और अहम मुतालबा है कोकरोच जनता पार्टी का। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दिपके। उन्होंने अमेरिका से इंडिया आने का ऐलान कर दिया है। 6 जून को वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। 8 बजे का टाइम बताया गया है और एयरपोर्ट से ही कोकरोच जनता पार्टी की तहरीक शुरू होने वाली है। अब 2 ऑप्शन है। कुछ लोगों का ये मानना है, खुद अभिजीत दिपके ने भी अपने कई इंटरव्यू में यही बताया कि जैसे ही वो जहाज़ से उतरेंगे, दिल्ली में लैंड करेंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी का जो ख़तरा है लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि सरकार ऐसी गलती नहीं कर सकती है। अभिजीत दिपके को फ़िलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अभिजीत दिपके अमेरिका से इंडिया पहुंचने के बाद जंतर मंतर पर जाने का इरादा रखते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और इस प्रोटेस्ट का पहला मुतालबा वही है, धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कल यानी 3 जून को कोकरोच जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोकरोच जनता पार्टी के 3 स्पोक पर्सन मौजूद थे। आप उसको मज़ीद तफसील से समझिए कि कोकरोच जनता पार्टी मजाक में बनी थी, मीम के तौर पर बनी थी, और अब तक सिर्फ एक नाम को आप हम सब जान रहे थे, वो है अभिजीत दिपके, जो इस पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं। लेकिन अब अभिजीत दिपके ने इंडिया आने से पहले इस पार्टी का मुख्तलिफ ओहदा भी बना दिया है, मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी है, और 3 लोगों को स्पोक पर्सन भी बनाया गया है, जिसमें एक चीफ स्पोक पर्सन है, उसके साथ 2 और स्पोक पर्सन हैं, और उन तीनों स्पोक पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सहाफ़ियों से खिताब किया। सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अब जिन 3 लोगों ने कल सहाफ़ियों से खिताब किया, उसमें एक नाम है सौरभ दास का, जो चीफ तर्जमान है, दूसरा नाम है विजेता दया का, और तीसरा नाम है आशुतोष रांका का। आप इन तीनों को देख सकते हैं, ये तीनों यंग हैं, नौजवान हैं, और इन तीनों का जो बैकग्राउंड है वो जर्नलिज्म है, मीडिया है, लिखने पढ़ने से, स्क्रिप्ट राइटिंग से इन सब का ताल्लुक़ रहा है। और इन तीनों को अभिजीत दिपके ने अपना स्पोक पर्सन बनाया है। अब इन तीनों ने कल सहाफ़ियों के कई सारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि अभिजीत दिपके 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से हम सीधे जंतर मंतर आएंगे, वहां हम प्रोटेस्ट करेंगे। एक सवाल किया गया कि क्या जंतर मंतर पर आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन और इजाज़त मिल गई है, तो इन्होंने जवाब दिया कि हम दिल्ली पुलिस से लगातार इजाज़त मांग रहे हैं, अभी तक हमें इजाज़त नहीं मिली है। हम दिल्ली पुलिस से कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि वो एडवांस में हमें वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन दे दे। एक और सवाल पूछा गया कि प्रोटेस्ट करने के लिए आप जंतर मंतर को ही क्यों चुन रहे हैं, कहीं और भी प्रोटेस्ट कर सकते थे। जवाब दिया गया, जंतर मंतर पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पर दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए सबसे बेहतर जगह मानी जाती है। बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ से शुरू हुआ है, और वहीं से लोग अपने प्रोटेस्ट का, अपनी तहरीक का आगाज़ करते हैं। इसलिए हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। एक और सवाल किया गया कि आपको फंडिंग कहाँ से मिलती है, कौन पैसे दे रहा है कोकरोच जनता पार्टी को, और इसका जवाब भी बहुत खूबसूरत दिया कोकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन ने, और कहा हमें पैसे की ज़रूरत कहाँ है, हमें कोई फंडिंग नहीं चाहिए, कहीं पर पैसे की ज़रूरत नहीं है। अपने घर से जंतर मंतर आने के लिए अगर 100 रुपये लगेगा, तो क्या जो कॉकरोच है वो 100 रुपये खर्च करके जंतर मंतर नहीं आ सकता। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे हमने जो पोस्टर लगाया है उसकी कीमत 200 रुपये की है। तो क्या
हमारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि हम 200 रुपये का पोस्टर लगा सके। आप में से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे एक एक रुपया अगर हम लेंगे तो उसी से इस बैनर की जो कीमत है वो निकल जाएगी। आप सुनिए। एक मिनट, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, एक एक रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। तो ये जवाब दिया कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन ने। और भी अलग अलग अंदाज का सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। एक और अहम सवाल ये किया गया कि अगर अभिजीत डिपके को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, और मुमकिन है सरकार उनको दिल्ली में कदम रखते ही, दिल्ली में उनके जहाज़ के लैंड होते ही उनको गिरफ्तार कर ले। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है उसके लिए सही जानकारी का होना और सही प्लेटफॉर्म के बारे में मालूमात होना। और एक सही प्लेटफॉर्म है मार्केट वुल्फ, जिसके बारे में पूरी तफसील में आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है यहाँ आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो सकती, आपके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता। और सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस में आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे मार्केट वुल्फ का इस्तेमाल करना है वो आगे मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया और इधर इनका जो फ्लो ट्रेंड्स फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखाई देते हैं जो सबसे मूविंग हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं। यह देखिए, मैंने बस फ्लो ट्रेंड पर क्लिक किया और इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक करके ट्रेड को मैंने प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप का एक और ख़ास मामला यह है कि आप यहाँ बहुत छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। यह मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और 1476 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी सिर्फ 3 टैप्स में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है और जिन लोगों ने इनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया है उन्होंने लगातार 3 महीने में अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। पहले महीने में 57,170 रुपये का, दूसरे महीने में 70,468 रुपये का और तीसरे महीने में 59,966 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि रिकमेंडेशंस पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लगाता है। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे यूज़ करने का बहुत ही सिंपल, सिक्योर और आसान तरीक़ा है। तो देर किस बात की है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पिन में भी कमेंट कर दिया है, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। सोनम वांगचुक की मिसाल सबके सामने है। उन्होंने लद्दाख की तहरीक चलाई तो हुकूमत ने फ़ौरन उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो अगर अभिजीत डिपके को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कॉकरोच के पास ऑप्शन क्या रहेगा? और इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत डिपके की पार्टी नहीं है। यह एक शख्स के जरिए पूरी पार्टी नहीं चल रही है, बल्कि 22 मिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रखा है। हमारी वेबसाइट पर 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। तो ये जितने हैं ये सब के सब कॉकरोच हैं, सब इस तहरीक का, इस पार्टी का हिस्सा है। एक अभिजीत डिपके को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो 1 लाख अभिजीत सामने आएंगे। इसलिए एक के गिरफ्तार हो जाने से तहरीक रुकने वाली नहीं है, ये पार्टी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान का हर नौजवान, हर शहरी कॉकरोच बना हुआ है। शुरू करता हूँ, मेरा नाम सौरभ दास है, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सबको यहाँ पे। पहले
देन वी विल गेट ऑन विद द ब्रीफ, फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस लेंगे। तो मेरा नाम सौरभ दास है, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं ज़्यादातर लॉ पे लिखता हूँ, जुडिशरी पे लिखता हूँ एंड पॉलिसी इश्यूज पे लिखता हूँ। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट द इश्यूज दैट हैव बीन प्लेगिंग दिस कंट्री। सो दैट इज़ माई इंट्रोडक्शन। विजेता, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। Hi, I'm a content writer. I have written for various YouTube channels. Besides that, I am an author. I have authored 2 books, and I'm a filmmaker. I have made 2 Haryani films. Yeah, that's about it. नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष राका है। आई एम अ पब्लिक सोशल एक्टिविस्ट बेस्ड आउट ऑफ जयपुर। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ IIT कानपुर एंड लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड प्रायर टू कमिंग इनटू पब्लिक लाइफ आई यूज्ड टू वर्क एट McKinsey एंड एट लंडन ऑफिस। थैंक यू। सो ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड उस पर मीडिया चला रहा है कि इट इज अ मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉड जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री। पीपल हैव बीन सपोर्टिंग द कॉकरोच मूवमेंट एंड इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप तो देखते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा होता नहीं है इस देश में पिछले कई सालों से, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चंस भी लेंगे सबसे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ हमें बताइए और पूछिए। अब क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार हम लोगों से बात करने कर ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में कोई हमसे बात करे, कुछ हो, कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पिछले इतने सालों में जो जितने लीक हुए उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों का अरेस्ट हुआ, कितने बिग फिश जो बड़ी मछली होती है कितने लोग पकड़े गए, ये हमें नहीं पता। तो हमें एक आई वॉश किया जा रहा है कि 2 लोगों का ट्रांसफर हो गया, सो अ डिसाइसिव एक्शन हैज बीन टेकन। एंड देयरफॉर अभिजीत दिपके जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को। एंड इसी प्रोटेस्ट में सबको हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का जो युवा है ये सारे लोग आए, पीसफुली आए, पीसफुली गैदर हो एंड अपना बात रखें। एंड हमारी बस एक ही डिमांड है दैट देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अब देखिए सोनम वांगचुक जी जो बहुत ही क्रेडिबल हमारे एक्टिविस्ट है, काफ़ी टाइम तक सरकार ने उनको जेल में भी रखा। ही हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट एंड ही विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग अस। अभी मैं आपको थोड़े से डिटेल्स दे देता हूँ अबाउट व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहाँ पे ही हैज़ कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहाँ से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे पुलिस के पास जाके वी विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टीज हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, बिकॉज दिस इज एन इशू ऑफ द यूथ एंड यूथ कॉन्स्टिट्यूट्स द बिगेस्ट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। तो
we invite everybody from all political shades to come and be part of this movement. और इसीलिए हमारा जो प्लान बी है पहले से मौजूद है, हमें अंदाज़ा है, यकीन है सरकार गिरफ्तार कर भी सकती है, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि अगर अभिजीत डिपके को गिरफ्तार किया गया तो तहरीक पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उधर अभिजीत डिपके अपनी कई वीडियो जारी कर चुके हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और हर वीडियो में तकरीबन वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जैसे ही वो इंडिया पहुंचेंगे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप सुनिए। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है, और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। अभिजीत डिपके ने कई मरतबा इस तरह के खदशे का इजहार किया है। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों से इंटरव्यू के दौरान भी अभिजीत डिपके का यही कहना है कि उनको धमकियाँ मिल रही है। ख़ासतौर पर इस दौरान उनको बड़े बड़े जॉब की ऑफ़र भी आई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अब छोड़कर मैं इंडिया आना चाहता हूँ, ज़मीन पर उतर कर इस तहरीक को चलाना चाहता हूँ। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने मुझे सपोर्ट किया है, इस तहरीक को ज्वाइन किया है, तो अब उन तमाम युवाओं की जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर पूरा उतरना भी हमारी जिम्मेदारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप जानते हैं कि मजाक में ये पार्टी बनी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने तबसरा करते हुए कह दिया कि कुछ इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट कॉकरोच की तरह सरकार पर तबसरा करते हैं, अदालत पर तबसरा करते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं होता। और उसके बाद ही सोशल मीडिया पर नौजवानों ने लिखना शुरू कर दिया, हाँ मैं कॉकरोच हूँ, हाँ मैं कॉकरोच हूँ। मजाक मजाक में इंस्टाग्राम का अकाउंट बना दिया गया, फॉलोवर्स उसके बढ़ने लगे, फिर वेबसाइट बनी, दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट्स बना, और सिर्फ 5 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मिलियंस में यानी 2-3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर हो गए। सरकार हिल गई। उसके बाद सरकार में बैठे लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, नैरेटिव चलाया गया, अमेरिका की फंडिंग है, CIA की फंडिंग है, भारत सरकार को, मोदी सरकार को नुकसान पहुँचाने की साजिश रची जा रही है, भारत के दुश्मनों का इसके पीछे हाथ है। फिर अरविंद केजरीवाल का नाम आया, दूसरे लोगों का नाम आया, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को जिन लोगों ने शुरू किया था ये लोग मैदान में डटे रहे, तमाम इल्जामात का जवाब देते रहे। गोदी मीडिया को लगाया गया इनको काउंटर करने के लिए। कुछ लोगों ने महाराष्ट्र जाकर अभिजीत डिपके का घर भी दिखाना शुरू कर दिया कि अभिजीत डिपके का घर है, शानदार महल है, और ये भारत के नौजवानों को, युवाओं को बहका रहा है, उकसा रहा है, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड पर इसका कोई वजूद नहीं है। ये नैरेटिव भी चलाया गया कि अभिजीत डिपके अमेरिका में बैठा हुआ है, वहाँ वो
अच्छी खासी सैलरी लेकर किसी कंपनी में काम कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और भारत में मौजूद युवाओं को वो उकसा रहा है, भड़का रहा है। नुकसान भारत में बैठे युवाओं का होगा, इस तरह का नैरेटिव चलाया गया, नज़रिया चलाया गया। उसके बाद अभिजीत डिबके ने फिर ऐलान किया कि मुझे बहुत सारी कंपनियों से ऑफ़र आया था, करोड़ों का पैकेज मिला था, उन सब को मैंने लात मार दिया है, सबको छोड़ दिया है। अब मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ, इंडिया आकर ज़मीन पर उतरकर काम करूँगा, तमाम कॉकरोचेस को इकट्ठा करूँगा। अब लोगों का ये मानना है और ख़ुद अभिजीत डिबके ने भी इशारों में बता दिया है कि इंडिया आने के बाद पहला काम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का होगा। ये बहुत दिलचस्प है कि 6 जून को यानी 2 दिन बाद कॉकरोच जनता पार्टी के वर्कर्स को प्रोटेस्ट करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पूरा जंतर मंतर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी, सहाफ़ियों को एयरपोर्ट पर जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, ये सब चीज़ें कल तक साफ हो जाएगी। उसके बाद कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम होगा इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर कराना, पूरे मुल्क में इसकी टीम को तश्कील देना, पूरे मुल्क में काम करना, नौजवानों को जोड़ना, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। देश में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर लीक होने की वजह से लगातार मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज भी रिपोर्ट सामने आई है, एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और वजह सिर्फ इतनी है कि उसने कहा एक बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, अब दोबारा हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे सकूं। और कई सारे स्टूडेंट्स ने इस दौरान खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर लिया है। CBSE देश का सबसे अहम मोतबर और मुस्तनद बोर्ड माना जाता है। अगर कोई CBSE बोर्ड से पढ़ाई करता है, स्कूलिंग करता है, तो उसको सबसे मोतबर और ज़हीन स्टूडेंट हिंदुस्तान में माना जाता है। कि मेयार है काबिलियत का कि आपने किस बोर्ड से स्कूलिंग की है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि CBSE बोर्ड का पेपर भी लीक हो गया। CBSE बोर्ड का जो रिज़ल्ट चेक होता है वहाँ धांधली होती है, वो पूरा मामला एक्सपोज हो गया और लगातार इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, ख़बरें सामने आ रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने एजुकेशन को, पेपर लीक को इस वक्त अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। पिछले दिनों माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर मौजूद तमाम फॉलोअर्स के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया था, इनके जितने फॉलोअर्स हैं ये सारे फेक हैं या फिर ये सब के सब पाकिस्तानी हैं, इंडियंस फॉलोअर्स नहीं हैं। अभिजीत डिबके ने बाज़ाब्ता वीडियो शेयर कर दी और कहा कि हमारे 94% से ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो इंडिया के हैं, ये डेटा इंस्टाग्राम का बता रहा है। और जो बकिया 5 से 6% फॉलोअर्स हैं तो वो इंडियन हैं जो गल्फ़ में या अमेरिका में या अब्रॉड में रहते हैं। कोई भी पाकिस्तानी हमारा फॉलोअर्स नहीं है। इस देश की रियलिटी है, सच्चाई है कि अगर आप बीजेपी हुकूमत से सवाल पूछेंगे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करेंगे, योगी आदित्यनाथ पर आप सवाल उठाएंगे, तो आपको कभी पाकिस्तानी कहा जाएगा, कभी देशद्रोही कहा जाएगा, कभी गद्दार कहा जाएगा या कभी कॉकरोच कह दिया जाएगा। अब देखा जाता है कि ये कौन है, उसका रिलीजन क्या है, उसका धर्म क्या है। अगर मुसलमान सरकार से सवाल पूछता है, जैसे मैं सवाल पूछता हूँ, मैं हकीकत पर मबनी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, तो मुझे नोटिस भेजी जाती है, मुझ जैसे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। क्या आप इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते? कल की बात है, गाज़ियाबाद में मिल्ला टाइम्स का जर्नलिस्ट गया था रिपोर्ट करने, उसको वहाँ लोगों ने डराया धमकाया। जितने फर्जी पत्रकार हैं उन सब ने उनके साथ बदतमीज़ी की। अगली वीडियो में आपको तफसील बताऊंगा। अगर आप मुसलमान नहीं हैं, किसी और रिलीजन से, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर आपको कहा जाएगा कि आपको बाहर से फंडिंग मिल रही है, आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। और इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर इस तरह की तहरीक को, कोशिश को कुचलने की कोशिश की जाती है। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि कांग्रेसी है, कभी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। अब अभिजीत डिबके पर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया कि ये आम आदमी पार्टी के IT सेल में काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल इस कॉकरोच के मुखौटा के पीछे है, इसलिए नौजवानों को इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन इस नैरेटिव को तो फिलहाल तमाम कॉकरोचेस ने मिलकर
नाकाम बना दिया है। ये एजेंडा कामयाब नहीं हो सका। अब 6 जून की तारीख इस देश के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एक नया इनकलाब भी आ सकता है और इस नए इनकलाब को दबाया भी जा सकता है। अब देखिए होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मिलत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है। बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए।